बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेकेंड ईयर पाक स्टडीज चैप्टर 1। आज हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी, आइडियोलॉजी पाकिस्तान, बेसिक प्रिंसिपल्स। इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। पाक स्टडीज़ में 90% चीज़ें वही हैं जो मैट्रिक 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास में चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। वही चीज़ें हैं, एक खूबसूरत अंदाज में आपके सामने पेश की जाती हैं। इस सवाल का आधा हिस्सा आज हम रीड करेंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आधा हिस्सा बाद में हम रीड करेंगे। अज्जाए तरकीबी, इसको प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया गया है, अनासिर भी कहते हैं। अज्जाए तरकीबी बेसिकली होता क्या है? आपके घर में अगर खाना बनाने की कोई किताब होगी तो उसमें लिखा होगा अज्जाए तरकीबी। फलां डिश अगर आपने बनानी है, फलां चीज़ अगर आपने बनानी है तो कौन सी चीज़ों को मिलाएंगे तो वो डिश तैयार होगी। अज्जाए तरकीबी। तो यहाँ बताने का मकसद है कि जो नजरिया पाकिस्तान है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है, उसको हम कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स या नजरिया पाकिस्तान के अज़ाए तरकीबी या अनासिर। तो इसका हिस्सा अव्वल हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। अलहदा रियासत का क्याम, टू स्टैब्लिश द सेपरेट स्टेट। एक अलहदा रियासत हमने क्यों हासिल की? एक सवाल है, सोचने की बात है। इसलिए ताकि अल्लाह ताला का जो इक़्तिदार आला है, अल्लाह ताला ने जो हमें उसूल बताए हैं नबी पाक के जरिए, उन उसूलों को नाफिज किया जाए, लोगों को हुकूक दिए जाएं, फ़राइज़ का ख्याल रखा जाए। तमाम इस्लामी उसूलों के नफाज के लिए एक अलहदा रियासत का क़याम अमल में लाया गया और उस रियासत का नाम पाकिस्तान है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका हमें बताता है। इस्लाम हमें दुनियावी तौर पर, उखरवी तौर पर हर उसूल बताता है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, हुकूकुल इबाद के बारे में बताता है, अरकान इस्लाम अकायद के बारे में बताता है। इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सबसे पहले हमने एज ए डिस्कशन थोड़ी सी या एज ए बैकग्राउंड कह लें, डेफिनेशन के तौर पर हमने इन 2 पॉइंट्स को लिखना है, डिस्कस करना है। अब उसके बाद अज़ाए तरकीबी है कितने? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अज़ाए तरकीबी बेशुमार है। नजरिया पाकिस्तान के जो अज़ाए तरकीबी हैं वो बेशुमार हैं, लेकिन आपकी बुक में 5 बयान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? अकायद व इबादात, जमहूरी इक़दार का फ़रोग़, माशरती इंसाफ और मुसावात, शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, अख़ुवत व भाईचारा। ये 5 अज़ाए तरकीबी आपकी बुक में और किप्स के नोट्स में बयान हुए हैं। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़हन में रखिएगा कि नजरिया पाकिस्तान के कोई से 2 या 3 अज़ाए तरकीबी तहरीर करें। बेसिक प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड प्रेयर्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 5 अज़ाए तरकीबी यहां पर बयान हुए। नंबर 1 शुरू करते हैं हम अकायद व इबादात, बिलीव्स एंड प्रेयर। नंबर 1 नजरिया पाकिस्तान का जो जुज है, हिस्सा है, वो है अकायद और इबादात। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा पाकिस्तान का जो मुतालबा था, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, वो इसलिए किया गया था कि हम अल्लाह ताला के दिए हुए उसूल आम जबान में अकायद और इबादात को आसानी से अदा कर सकें, उन पर अमल कर सकें। अलहदा रियासत का क़याम, उसके पस मंज़र में ये सोच मौजूद थी कि जहां पर हम आसानी के साथ इजीली अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और इबादात पर अमल कर सकें। अब अकायद हमारे कौन से हैं? नोट करते जाएं। अपनी बुक्स पास रखा करें, किप्स के नोट्स पास रखा करें। जब LMS पर लेक्चर होता है चीजें पास रखा करें, फौरन निशान लगाते जाया करें कि टीचर ये बात बता रहा है, टीचर ये बात बता रहा है। और फिर जब सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने उसको याद करना है।
रोज का काम रोज करने की आदत बनानी है। तो अकायद हमारे कितने हैं? 5। फर्स्ट ईयर इस्लामियत में आप यकीनन पढ़ चुके होंगे। तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबें और आखिरत। तौहीद, प्रॉफिटहुड, एंजल्स, डिवाइन बुक्स एंड डे ऑफ जजमेंट्स, ये 5 हमारे बिलीव्स हैं। इससे पहले एक बात आपको बताई जा चुकी है, रेफरेंस ऐड करने की आदत भी बनाएं। कुरान का हवाला, हदीस का हवाला, अशार, कोटेशंस। जैसे कि अब आपने अकायद के नाम लिखे हैं तो याद होगा फर्स्ट ईयर इस्लामियत में आपने पेज नंबर 1 पर इस्लामियत की बुक में एक रेफरेंस पढ़ा था कि सबसे बड़ी नेकी तो ये है जो ईमान लाए अल्लाह पर। याद आया आपको? यकीन आपको याद आया होगा। आप चाहें तो ये कायद लिखने के बाद वो आयत अगर आपको आती है आप अरेबिक में आयत लिखें, अगर आपको तर्जुमा आता है तो आप तर्जुमा लिखें। इससे लॉन्ग क्वेश्चन मजबूत होगा। रेफरेंस ऐड करने से लॉन्ग क्वेश्चन में मजबूती आती है। इबादात पर आ जाए। याद होगा आपको इस्लामियात फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में आपने इबादात के नाम पढ़े होंगे। उन्हें आम जुबान में अरकान इस्लाम भी कहते हैं। तो हमारे 5 जो इबादात, ये 5 रुकन सामने हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर इस्लामियत में चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट होता है कि हदीस पाक लिखी होती है। कौन सी हदीस पाक है? कि इस्लाम की इमारत 5 स्तूनों पर कायम है। वो वाली हदीस आप इसमें लिख सकते हैं। हदीस लिख दें, अरबी लिख दें, तर्जुमा लिख दें, लिखें। जिहाद की अहमियत, इंपोर्टेंस ऑफ जिहाद। जिहाद सिर्फ ये नहीं है कि किसी के हाथ में बंदूक हो, तलवार हो और वो किसी बॉर्डर पर जाए और गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से लड़ना शुरू कर दे। हर नेकी का काम अल्लाह की रिजा के लिए जिहाद है। जिहाद की बहुत अहमियत है। एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? अर्ज की जी हाँ। फरमाया, उनकी खिदमत करो, इसी में जिहाद है। मालूम हुआ वालिदैन की खिदमत करना भी जिहाद है। जो गैर मुस्लिमों से सरहदों पर हमारे फौजी, मिलिट्री वाले लड़ते हैं, ये भी जिहाद है। अपने नफ्स के खिलाफ जंग करना, नफ्स की गलत ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ना, ये भी जिहाद है। वालिदैन की खिदमत करना भी जिहाद है। अल्लाह ताला ने किसी को माल अता फरमाया है, वो माल अल्लाह की राह में खर्च करता, ये भी जिहाद है। गर्ज ये कि हर नेकी का काम जो अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए वो जिहाद है। तमाम इबादात का मकसद, पर्पस ऑफ ऑल सबमिशंस, तमाम इबादात जो होती हैं जिसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, जिहाद है, जितनी भी इबादात हैं, उनका मकसद क्या है? कि इंसान को अल्लाह की मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाया जाता है। नमाज में भी यही है, रोज़े में भी यही है, ज़कात, हज, जिहाद में यही है। जितनी इबादत हैं सब का बुनियादी मकसद, बेसिक पर्पस कि अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए। इंसान दुनियावी तौर पर अल्लाह की रिजा हासिल करे और अल्लाह की रिजा हासिल करते करते दुनिया से जाए। नंबर 2, जमहूरी इक़दार का फ़रोग़। नजरिया पाकिस्तान के मज़ाहिर तरकीबी पढ़ रहे हैं। नंबर 1 हमने रीड कर लिया, अकायद और इबादात, और उस पर तफसीली हमने डिस्कशन की। तो नंबर 2 पर आता है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान का क्याम अमल में क्यों लाया गया? उसकी एक रीजन ये भी है, जहां पर इस्लामी जमहूरियत को नाफिज किया जाए, लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं, मुशावरत, काउंसलिंग। इस्लाम का जो सिस्टम है मुशावरत पर चलता है। आप गौर फरमाएं, मजलिस शूरा जिसे कौमी असम्बली और सेनेट कहते हैं, क्यों बनाई जाती है? उसका बेसिक पर्पस मुशावरत, कि हर काम मशवरे से किया जाए, मशवरे से सारे मामलात को तय किए जाएं। अवाम के हुकूक, राइट्स ऑफ पीपल, लोगों को उनके हुकूक मिलें। पाकिस्तान जब बनाया गया, बनाने के लिए कोशिशें की गई, तो उसके पीछे ये भी सोच थी कि अवाम को हुकूक मिलें। 47 से पहले आप देख लें, मुसलमानों की हालत खास तौर पर पिसी हुई अवाम थी। तो लिहाजा पाकिस्तान का मुतालबा भी इसीलिए किया गया जहां लोगों को उनके हुकूक मिले। अमीरुल मोमिनीन के फ़राइज़, ड्यूटीज ऑफ द अमीर ऑफ उम्मा, अमीरुल मोमिनीन को ये लाजमी उसके ऊपर फ़राइज़ में शामिल है कि वो तमाम उन मामलात का ख्याल रखे जो अवाम के हुकूक के बारे में है, कि अवाम को हुकूक मिलें। अमीरुल मोमिनीन सरबराह रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
अवाम किसी मुश्किल में ना हो, महंगाई के लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से अवाम को सारी सहूलतें मिलें, तो ये अमीरुल मोमिनीन के फ़राइज़ हैं। इसमें बड़ी खूबसूरत बात आपकी बुक में और किप्स के नोट्स में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से लिखी हुई है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल बने तो आपने वाज़िया तौर पर फरमाया था कि मैं जब तक अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक फैसला करूं तो मेरी इताअत करना, लेकिन जब तुम्हें महसूस हो कि मेरा हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से मुतसादिम है तो मेरी बात ना मानना। कितनी खूबसूरत बात अहले इक्तदार को समझाई गई है, हुकूमत करने वालों के बात समझाई गई है। जो भी तुमने फैसला करना है वो अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। हुकूमती कवानीन, गवर्नमेंट लॉज जो बने वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए बने। हुकूमत का कोई भी कानून ऐसा ना हो जिसमें अवाम मुश्किल में आ जाए। हुकूमती कवानीन अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, और पाकिस्तान का जो क़याम था उसके पीछे भी यही सोच थी कि अवाम को हुकूक मिलें, अवाम अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इबादत पर अमल करें। हमें एक ऐसी रियासत मिले जहाँ पर अल्लाह व रसूल के फैसलों को, उसूलों को वहाँ पर अमली तौर पर उसका नफाज हो सके। कायदे आज़म का सिब्बी में खिताब 14 फरवरी 1948, ये अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी और MCQs के तौर पर भी। क्या फरमाया कायदे आज़म ने? आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी रंग में, इस्लामी उसूलों के मुताबिक बुनियाद फराहम करें। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि हम रियासती अमूर को बाहम सलाह मशवरे से तय करें। लेट्स प्रमोट डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स। Allah Almighty has taught us to settle the issues of state by mutual consultation। कि अल्लाह ने हमें सिखाया कि बाहमी मुशावरत से करें और जमहूरी निज़ाम को इस्लामी रंग दें। ये कायदे आज़म का सिब्बी में खिताब है। दो हमने नज़रिया पाकिस्तान ना से रीड कर लिए, यकीनन बेशुमार बातें आपके जहन में आ रही होंगी, आप नोट भी कर रहे होंगे। थर्ड, माशरती इंसाफ और मसावात, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, इस्लामी माशरा का क़याम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। वही बात कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा क्यों किया, ताकि इंसाफ मिले, लोगों को मसावात मिले। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, जब कोई भी ऐसी बात आती है इंसाफ की, मसावात की, आप फौरन जहन में लाएं कि इसके मुतालिक कोई हवाला आपके जहन में है, कोई रेफरेंस आपके जहन में है। अगर आप फर्स्ट इस्लामियत को जहन में लाएंगे तो कोई ना कोई रेफरेंस आपके जहन में आएगा। अगर इंसाफ की बात आए तो गैर मुस्लिमों के हकूक फर्स्ट इस्लामियत में अपने पढ़े भी होंगे। उसमें एक आयत का तर्जुमा है, इंसाफ करो यही बात तकवा के ज्यादा करीब है। और जब मसावात की बारी आए तो खुतबा हिज्जतुल वदा की आप रेफरेंस दे सकते हैं। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकत हासिल नहीं, याद आया आपको? यकीन आपको याद आया होगा। तो रेफरेंस ऐड करें। तमाम इंसानों को बराबर दर्जा देना, ये क्या है? मसावात। मसावात का मतलब ही है बराबरी, इक्वल टू इक्वल, बराबर कर देना। कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आपको याद होगा एहतरामे कानून में आपने हजरत अली का वाकया भी पढ़ा होगा, वो भी इसमें एज ए रेफरेंस आ सकता है। और बड़ी खूबसूरत मिसाल हजरत उमर की मिसाल दी गई है कि हजरत उमर ने भी अपने बेटे की सजा माफ ना की। हजरत उमर ने अपने बेटे को सजा देकर इंसाफ की रोशन मिसाल कायम की और ऐसा मुआशरा बनाया जाए जहाँ औरतों को उनके हकूक मिले, राइट्स ऑफ वुमेन। औरतें हर मुआशरे में पिस जाती हैं, उनके हकूक छीने जाते हैं, लेकिन इस्लाम ने औरतों को हकूक दिया एज ए माँ, बहन, बेटी, वरासत के लिहाज से, हर लिहाज से हकूक दिए। पाकिस्तान का मुतालबा भी इसीलिए किया गया था कि औरतों को हकूक मिले, दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की तकसीम हो, ज़कात का निज़ाम कायम हो। और डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के एंड पर आपने हासिल कलाम कंक्लूजन लिखना है एज ए समझाने के लिए एक रेफरेंस मैंने लिख दिया। अदल करो, बेशक यही बात तकवा के ज़्यादा करीब है। ये रेफरेंस का मकसद ये नहीं कि आप इसको हासिल कलाम में लिखें, बताने का मकसद है कि जहां आप लिख रहे हैं कोई इंसाफ की बात, मसावात की बात, अरकान इस्लाम, अकायद, जहां कोई रेफरेंस आपके जहन में आता है वो रेफरेंस आप लिखें। तो ये लिखने का मकसद ये कि रेफरेंस को आप मुनासिब जगह पर ऐड करें। डियर स्टूडेंट, आए MCQs की तरफ। नजरिया पाकिस्तान का ज़ायद तरकीबी बेसिक प्रिंसिपल्स कितने हैं? आपको याद आया होगा, मैंने आपको बताया था 5 के ऊपर अंडरलाइन किया गया है।
कायदे आज़म ने सिब्बी के मुकाम पर खिताब किया। कब खिताब किया? 14 फरवरी 1948 को। अंडरलाइन करते जाएं, चीजों को याद करते जाएं। अपने बेटे की सजा माफ ना की, किसने? हजरत उमर ने। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। नजरिया पाकिस्तान के 2 अज्जाए तरकीबी बेसिक प्रिंसिपल के नाम लिखने हैं। 5 हैं, कोई से 2 का नाम लिख दें। मसलन अकायद व इबादात, जमहूरी इक़दार का फरोग, बिलीव्स एंड प्रेयर्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। कायदे आज़म ने सिब्बी के मुकाम पर क्या इरशाद फरमाया? सिब्बी वाला खिताब आपने याद करना है और जितने इरशादात हैं, सेइंग्स, कोटेशन, वो कोशिश करें वर्ड टू वर्ड लिखें, अपनी वर्डिंग में ना लिखें। अपनी वर्डिंग गलत होने के चांस बन सकते हैं, तो लिहाजा वर्ड टू वर्ड याद करें और उसको आप लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है देखें बोर्ड पर। नजरिया पाकिस्तान के ज़ायद तरकीबी बयान करें। व्हाट आर बेसिक प्रिंसिपल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। 5 के 5 अज़ायद तरकीबी आपने लिखने हैं, डिस्कस करने हैं। ऐसा नहीं होगा बोर्ड में कि 2 अज़ायद तरकीबी पूछ ले, लॉन्ग में 3 पूछ ले, बल्कि वो बोर्ड में 5 के 5 अज़ायद तरकीबी आपसे पूछेगा। रेफरेंस के साथ लिखें, खूबसूरत लिखें, बेहतरीन लिखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।